जो आपका है आपका ही रहता है। जो आपका है वो आपका ही रहता है। कोई आपके ज्ञान की नकल कर सकता है, ठीक है। कोई आपके किसी कार्य की नकल कर सकता है, या आप किसी भी चीज़ जो जिससे कोई प्रभावित है वो उस चीज़ की नकल कर सकता है। इट मीन्स कि कोई आपके ज्ञान की नकल कर सकता है, लेकिन आपके ज्ञान को चुरा नहीं सकता है, ठीक है। आपके ज्ञान को वो बिल्कुल नहीं चुरा सकता। वो नकल ज़रूर कर सकता है, यानी डुप्लीकेट वर्जन तैयार कर सकता है या कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके ज्ञान को जो इंटरनल सोल से या आपके इंटरनल मोटिवेशन से जो ज्ञान आता है, जिस तरीके से वो ज्ञान आता है, उस चीज़ को वो इंसान नहीं चुरा सकता है। वो अपने लेवल पे ही आपके चुराए गए ज्ञान को तैयार करेगा एंड उसके माध्यम से ही लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार एक मधुमक्खी होती है ना, जिस प्रकार से एक मधुमक्खी शहद तैयार करती है, शहद का छत्ता बनाती है, एंड लोग उस छत्ते को चुरा लेते हैं, उसके शहद को चुरा लेते हैं, उस छत्ते को ही चुरा लेते हैं, ठीक है। लेकिन मधुमक्खी किस तरीके से वो शहद बनाती है, उस चीज़ का ज्ञान उस मधुमक्खी को ही है। उस चीज़ को इंसान नहीं चुरा सकते, या जो कोई भी उसके शहद को चुराता है उस चीज़ को नहीं चुरा सकता। इट मीन्स कि मधुमक्खी के जो शहद बनाने का तरीका है वो उसका अपना है, अपना ज्ञान है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो कोई और नहीं चुरा सकता है। सिर्फ वही जानती है कि वो शहद कैसे बनाती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप कोई भी ज्ञान, ठीक है, कोई भी ज्ञान या कोई भी काम या कोई भी चीज़ करते हैं तो वो अपने तरीके से करते हैं, अपने ज्ञान के हिसाब से करते हैं, अपने लेवल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके जो रिप्रेजेंट करने की तरीका है या बोलने का तरीका है, यानी कि वे ऑफ टॉकिंग है जो, या फिर प्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी चीज़ को, वो तो आपका अपना है। यानी किस तरीके से आप किसी चीज़ को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, या बताते हैं, या बोलते हैं, या दिखाते हैं, एनीथिंग, ठीक है। तो वो आपका अपना तरीका है। लेकिन यदि किसी आपके तरीके कोई नकल करके अपना बना के एंड उस काम को किसी के सामने रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ भी कर लीजिए, आपका जो लेवल है ना ज्ञान का, कुछ भी कर ले वो इंसान, आपका लेवल नहीं चुरा सकता है, क्योंकि वो आपका इंटरनल आता है। जिस तरीके का ज्ञान आप रखते हैं ज़रूरी नहीं सामने वाला इंसान भी वही ज्ञान रखता है। उसके वे ऑफ टॉकिंग में डिफरेंस होगा, उसके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए कभी मतलब रिग्रेट मत करिए, या फिर गुस्सा मत करिए, या किसी भी बात के लिए किसी को ब्लेम मत करिए कि मेरी कॉपी कर रहा है ये इंसान, या मेरी कॉपी कर रही है ये इंसान। ये समझिए कि यदि आपको ईश्वर ने कुछ सिखाया है, कुछ बताया है, तो उसके माध्यम से आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, एंड कोई कॉपी करके उस ज्ञान को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मे बी वो इंसान इस पे चल रहा है, तो मे बी वो अगर गलत रास्ते पर भी हो तो वो सही रास्ते पर जाने लग जाएगा उसके माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आप एक मोटिवेशनल या इंस्पिरेशन का काम उस इंसान के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपके माध्यम से एक गलत रास्ते पर जाने वाला इंसान भी सही रास्ते पर जाने लग जाता है, यदि अगर वो आपकी कॉपी करते करते आप सही रास्ते पर आ जाता है, यानी उसके अंदर की जो इंटरनल जो सोल है वो जागृत हो जाती है, एंड उसे सही कार्य करने के लिए मोटिवेट कर देती है, एंड आपके माध्यम से ये होता है, तो इट्स रियली गुड फॉर यू, ठीक है। इट्स रियली गुड फॉर योर कर्मास, ये रियली गुड फॉर यू, एंड आपके कर्मा में इंक्रीजिंग होती है कि आपके माध्यम से किसी भी इंसान को ग्रोथ मिली है, या उसकी जागृति हुई है, सोल उसकी जागृत हुई है, ठीक है, अवेकन हुई है, तो आपने किसी के लिए अच्छा ही काम किया है। अगर यदि कोई इंसान आपके माध्यम से कुछ भी अच्छा कर रहा है, यदि मान लीजिए कॉपी कर रहा है, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, 4 दिन, 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इसके बाद वो अपने माध्यम द्वारा ही काम करने लग जाएगा, ठीक है। एंड जो इंसान सिर्फ फ़ायदे के लिए, जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए डिक्टो आपकी चीज़ों को उठाकर दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड बोलते हैं कि ये मेरा है या ये मेरी है, तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं कहीं ना कहीं, एंड वो आपकी चीज़ों की चोरी कर रहे हैं। तो वो सिर्फ 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, तीसरे दिन वो ऊब जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि आप किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आपके काम करने का तरीका अलग होगा। एंड जब भी उसके बारे में कोई उनसे पूछेगा तो वो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इसके बारे में।
यदि मान लीजिए आपने किसी चीज़ के बारे में किसी को समझाया, कोई ऐसी वीडियो डाल दी मोटिवेशनल, या फिर कोई ऐसी वीडियो डाली जिसमें कोई नॉलेजेबल वीडियो है, आपने डाल दी, कोई मैसेज डाल दिया एंड लोगों ने उसमें क्वेश्चन किया कि ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे हुई, तो आपके पास आंसर है तो आप तो आंसर दे देंगे, ठीक है। लेकिन यदि कोई आपकी कॉपी करता है तो उसके पास आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो आपने अपने ज्ञान द्वारा उस मैसेज को लोगों के सामने दिया है, या वीडियो द्वारा या किसी मैसेज द्वारा, एनी काइंड ऑफ वे, जिस भी माध्यम से आपने लोगों से वो क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है या मैसेज दिया है, तो वो आपने अपने तरीके से दिया है एंड उसके बारे में आपको फुली नॉलेज है, ठीक है, आपको फुली नॉलेज है उसके बारे में। एंड आपसे उसके बारे में कोई कुछ भी पूछ ले, आप तुरंत जवाब दे देंगे कि हाँ ये चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि आप उसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं, वो आपकी इंटरनल ज्ञान है, ठीक है। लेकिन यदि आपके उसी ज्ञान को कोई कॉपी करके दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करता है एंड कोई उनसे क्वेश्चन कर लेगा कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई, यहाँ पे ये चीज़ कैसे हुई, तो वो इंसान आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि उसने तो कॉपी की है, ठीक है, उसने कॉपी किया, उसको तो यही नहीं पता कि ये चीज़ हुई कैसे, पॉसिबिलिटी हुई कैसे, इंटरनल ज्ञान उसको है ही नहीं, सिर्फ ऊपरी ज्ञान यानी आपकी चीज़ों की चोरी करके उसने लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको ऊपरी ज्ञान है। इंटरनल ज्ञान तो सिर्फ आपको है इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ को लेकर कभी नहीं घबराएं। यदि कोई फेक इंसान या कोई झूठा लायर या फिर अपने बेनिफिट के लिए आपकी चीज़ों की चोरी करता है या कॉपी करता है या एनी काइंड ऑफ चीज़ें करता है, गलत चीज़ें करता है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, उससे कहीं ना कहीं उसका मान सम्मान भी ख़राब होता है। यदि कोई आपकी कॉपी करके कोई चीज़ लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है एंड उसके बारे में लोगों को नहीं बता पाता, तो लोग आपको ही फेक समझेंगे। मतलब जो इंसान आपकी कॉपी करके रिप्रेजेंट कर रहा है किसी के आगे, तो उसको फेक ही समझेंगे कि इसको कुछ नहीं आता, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी करके दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इसके बारे में इसको खुद को ही ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह मैटर रखती हैं कि यदि कोई ऐसा इंसान है जो कर्तव्यनिष्ठ है एंड उसको ज़रूरत है आपके ज्ञान की, तो मे बी वो आपकी कॉपी कर रहा है, ठीक है, कॉपी की उसने एंड धीरे धीरे जैसे कॉपी करता है कोई इंसान, तो कभी कभी चीज़ों को एनालाइज कर जाता है कि इसमें क्या कहा गया, क्या चीज़ बताई गई है, तो कॉपी करते करते वो चीज़ें उसकी इंटरनल सोल में भी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी इंटरनल सोल भी जाग जाती है। यदि कोई सही वे पे जाने वाला इंसान होता है, ठीक है, तो वो आपकी कॉपी करता है, तो आपके माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छा सीख जाता है, नया तरीका सीख जाता है एंड उसके जीवन में कोई ना कोई से रास्ता मिल जाता है आपके माध्यम द्वारा एंड वो सही मार्ग पे चलने लग जाता है एंड अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो यू आर द इंस्पिरेशन फॉर हिम या हर, ठीक है। तो प्राउड फील कीजिए यदि ऐसा होता है। एंड यदि कोई सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कॉपी करता है या सिर्फ ऊपरी तरीके से सिर्फ पैसा कमाने के लिए या फिर अन्य कोई बेनिफिट कि मेरा नाम हो या आपकी चीज़ों की चोरी करके डिक्टो डाल देता है एंड उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा एंड उसका मान सम्मान भी खराब होगा एंड कहीं ना कहीं उसका कर्मा भी खराब होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कभी भी घबराए नहीं कि कोई इंसान आपकी कॉपी कर रहा है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, देख लीजिए दो चीज़ें कौन सी होती हैं जो मैंने बताई। यदि कोई अच्छे के लिए कॉपी कर रहा है तो क्या होता है, एंड कोई किसी की बुरे के लिए यानी बुरा करने के लिए या फिर अपना सिर्फ फ़ायदा करने के लिए किसी की कॉपी करता है या उसकी ज्ञान की नकल करता है या चीज़ों की चोरी करता है, तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि देखिए कौन सा इंसान क्या कर रहा है, किस टाइप का है, क्योंकि एक जो इंसान ज्ञानवान इंसान होता है ना, वो लोगों की एनर्जीज़ को भी कैच करना जानता है कि ये इंसान मेरी नकल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, तो उसकी इंटरनल सोल भी उसको बताती है कि क्यों कर रहा है ये इंसान, ठीक है। मे बी उसको ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा या मे बी उसको नॉलेज नहीं हो इस चीज़ के बारे में, वो नॉलेज गेन करने के लिए, जानने के लिए या फिर उस रास्ते पर चलने के लिए आप उसका जरिया हो, ठीक है। ये क्या माध्यम आता है, क्या जरिया आता है, ईश्वरीय, अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं, डिवाइन से जुड़े हैं, डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपने कोई ईश्वर ने चूज़ किया है, चूज़न वन है, तो चीज़ों को एनालाइज करके चलें। किसी के ऊपर पॉइंट आउट करने से पहले चीज़ों को एनालाइज करें, आफ्टर देन यू हैव टू आंसर इट एंड एनीवन, मतलब किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं आप कि हाँ ये इंसान ऐसा कर रहा है। पहले पूरी चीज़ों को एनालाइज करें, आफ्टर देन मे बी समवन, कोई इंसान उस चीज़ के बारे में नॉलेज पहले से जानता हो, उसने अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया, जब आपने उसको देखा तो मे बी आपको लगा कि वो आपका ज्ञान है,
ठीक है। ऐसा भी होता है कई बार कि दो लोगों की मिलती जुलती ज्ञान का तरीका होता है, मिलता जुलता होता है, लेकिन सिर्फ वे जो होता है ना, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का वे जो होता है उस चीज़ को डिफरेंस कर देता है, डिफरेंट बना देता है बस। लेकिन ज्ञान सभी का मतलब, अब मान लीजिए जो हम बुकिश पढ़ाई करके आते हैं तो उसमें ज्ञान सबका एक ही तरीके का होता है। बुक जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 जो बुक्स होती हैं, हम जो एक क्लास में पढ़ते हैं, एक क्लास में 35 बच्चे पढ़ते हैं, तो 35 बच्चे हैं, एक जैसा ही ज्ञान, एक जैसी ही बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक जैसी ही बुक पढ़ रहे हैं, एक जैसा ही उनको वर्क दिया जा रहा है, एक जैसा ही हार्ड वर्क करवाया जा रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे बच्चे, जितने 35 बच्चे हैं एक क्लास में, वो एक जैसा ही ज्ञान गेन करते हों, ठीक है, एक जैसा ही ज्ञान उनके पास आता हो या चीज़ों को एक जैसा ही समझते हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मे बी एक ही बुक पढ़ रहे हैं लेकिन उनका वे ऑफ टॉकिंग अलग होगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा, समझने का तरीका अलग होगा, देखने का नज़रिया अलग होगा चीज़ों को। मतलब ये कह सकते हैं कि वे जो होता है, वे है ना किसी चीज़ को देखने का, बोलने का या बताने का, वो डिफरेंट होता है। यही चीज़ हर चीज़ को अलग बना देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं क्लास में, नहीं, वो तो मतलब एक जरिया है ज्ञान को प्राप्त करने का, ठीक है। तो ये तो था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको जो भी समझ आए आप बता सकते हैं मुझे। एंड ये जो मैसेज आते हैं इंटरनली आते हैं तो मैं बताती हूँ, कई बार मोटिवेशनल आते हैं बहुत ज़्यादा, तो बताना ज़रूरी होता है क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लोगों को होती ही होती है। ओके, तो मुझे खुद को होती है तो गॉड मुझे मोटिवेट करते हैं पहले, देन आफ्टर देन मेरे द्वारा आप लोगों को। तो ठीक है, तो ये था आज का मैसेज। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।